गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि अभी हमने बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 4 स्टार्ट की है, जिसका नाम है ओलेफिन्स, साइक्लोअल्कीन्स और डाइन्स। लास्ट वाली वीडियो में हमने अल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ा है और अब मैं आपको साइक्लोअल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर करवाने वाली हूँ, क्योंकि इस पर्टिकुलर यूनिट का आपका सेकंड जो पार्ट है वो है साइक्लोअल्कीन्स। तो साइक्लोअल्कीन्स को भी हमको साथ में पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। साइक्लोअल्कीन्स, साइक्लिक का मतलब साइक्लो कब लगता है ये तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि जब कोई भी हाइड्रोकार्बन ओपन फॉर्म में नहीं होता, क्लोज फॉर्म में होता है, क्लोज होता है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, साइक्लो वर्ड का यूज करते हैं। अब साइक्लोअल्कीन्स का मतलब क्या होगा, साइक्लोअल्कीन्स का मतलब ये होगा कि उसमें कौन सा बॉन्ड आ रहा हो, उसमें डबल बॉन्ड आ रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे साइक्लोअल्कीन्स, ठीक है। तो साइक्लोअल्कीन्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, साइक्लोअल्कीन्स के अंदर भी रूल्स कुछ हमारे अल्कीन्स के ही सिमिलर होते हैं। जैसे साइक्लोअल्कीन के अंदर भी अगर नंबरिंग रूल की हम बात करें तो सेम हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड रहेगा वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड है वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे। जैसे कि ये हमारी साइक्लिक रिंग है और इसके अंदर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो आप ये डबल बॉन्ड की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th पोजीशन, इस तरह से आप इसको नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जब हम साइक्लोअल्कीन्स की भी बात कर रहे हैं तो जहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है नंबरिंग हमेशा वहीं से स्टार्ट होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट आ गया, कंसिडर करें कि यहाँ पर क्या आ गया, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ गया है ना। अब कोई सब्स्टिट्यूएंट आ गया, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये CH3 आ गया है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट है तो, और यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके से बता दे रही हूँ। सो अब इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में दो तरह से नंबरिंग हो सकती है। एक तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 और 6, और एक नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 और 6। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि इन दोनों में से कौन सी सही है, ये वाली सही है या ये वाली सही है। तो अभी मैंने आपको अल्कीन्स के अंदर बताया था कि जब भी हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी रहेगी अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट कार्बन के ऊपर आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा CH3 है वो कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है, वो 3rd कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है, वो 3rd कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। तो 3rd कार्बन पर यहाँ पर प्रेजेंट है, इसीलिए ये वाला आपका जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा और ये वाला जो रहेगा वो रॉन्ग रहेगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम ये वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 6th पोजीशन पर आएगा, विच इज़ रॉन्ग। तो हमको सब्स्टिट्यूएंट को भी देखते हुए चलना है कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो लोवेस्ट पोजीशन पर आना चाहिए, कम से कम पोजीशन के ऊपर वो आकर और जुड़ना चाहिए। तो ये तो हो गया सबसे पहला हमारा रूल, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें क्या हो, डबल बॉन्डेड कार्बन हो। देखिए एक और केस हम सेकंड नंबरिंग का ही केस देख लेते हैं। ये आपकी साइक्लिक रिंग है और इस साइक्लिक रिंग के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपका CH3 यहाँ है और एक CH3 यहाँ है और यहाँ पर है आपका डबल बॉन्ड, है ना। तो अब इसके अंदर आपके दो केस हो गए, एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ, तो दो केस हो गए। दो केस कैसे हो गए, एक तो आपकी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, है ना, और एक आपकी नंबरिंग कैसे हो सकती है 1 2 3 4 और 5, है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है,
अगर यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूएंट है किसी एक डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर, कोई भी एक डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर अगर सब्स्टिट्यूएंट आ गया, मतलब जैसे ये यहाँ पर ये आपके डबल बॉन्डेड कार्बन थे, देखिए 2 कार्बन थे आपके, एक ये था और एक ये था। अब यहाँ पर केवल डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो अगर डबल बॉन्ड के साथ में अगर सब्स्टिट्यूएंट आता है, डबल बॉन्ड के साथ में अगर सब्स्टिट्यूएंट आता है तो डबल बॉन्ड के 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन है तो या तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी या ये वाले कार्बन से स्टार्ट होगी, लेकिन ये वाला सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर की नंबरिंग है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड के कार्बन्स के ऊपर किसी भी कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो हमेशा फिर आपको डबल बॉन्ड के जिस कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हमेशा आपको फर्स्ट पोजीशन नाम देना है, उसको आप हमेशा फर्स्ट पोजीशन करके नाम देंगे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की 2 पोजीशन है, फर्स्ट और सेकेंड। तो आपको नंबरिंग या नेमिंग कहाँ से करना है, जो डबल बॉन्ड का फर्स्ट कार्बन है आपको हमेशा नंबरिंग वहाँ से करना है जिस कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आकर जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो हमारा सेकेंड रूल है। ठीक है ना। फिर थर्ड हो जाएगा आपका अल्कीन्स एज सब्स्टिट्यूएंट, अल्कीन्स एज सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो उनके नाम कैसे लिखेंगे हम अगर अल्कीन एज सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहे हैं तो देखिए, जैसे यहाँ मानिए ये आपका यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब यहाँ पर जो अल्कीन है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, है ना, इसका नाम हम देंगे विनाइल साइक्लो, विनाइल, ये आपको याद रखना पड़ेगा, विनाइल साइक्लोहेक्सेन, इसको हम विनाइल कहते हैं। ये विनाइल साइक्लोहेक्सेन हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपका रिंग है और इस रिंग के साथ में जो कार्बन अटैच है वो है CH2CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम होगा अलाइल साइक्लोहेक्सेन, अलाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, अलाइल साइक्लोहेक्सेन। मान लीजिए ये आपकी रिंग है और इस रिंग के ऊपर आपका डबल बॉन्ड से क्या अटैच्ड है, CH2 अटैच्ड है डबल बॉन्ड से, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन, मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन, है ना। तो जब अल्कीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो ये कुछ अल्कीन्स रहेंगे जिनके नाम आपको ध्यान रखना पड़ेंगे। या ये वाला मान लीजिए आ गया, ठीक है, ये आपका साइक्लो अल्केन है और इसके ऊपर डबल बॉन्ड से CH और CH3, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन, इथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, विनाइल साइक्लोहेक्सेन, फिर आ गया आपका अलाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन और इथाइलिडीन साइक्लो, और ये हो जाएगा आपका हेक्सेन, है ना। ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपको कुछ रूल साइक्लो अल्केन्स के अंदर भी याद रखना है। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको नाम दे के बताती हूँ कि ये वाला जो हमने रूल यहाँ पर देखा था, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो CH3 और CH3 थे, तो यहाँ से हमने नंबरिंग करना स्टार्ट करी, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, देखें, फर्स्ट वाले का अगर हम बात करें, फर्स्ट वाले के केस में नाम क्या होगा, इसके केस में क्या नाम होगा, इसका नाम तो सिंपल होगा साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। इसका नाम क्या होगा, तो इसके नाम में कौन सा करेक्शन है, ये वाला हमारा करेक्ट है, तो ये होगा, देखिए थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन पे सबसे पहले हमको मिथाइल की पोजीशन जो है उसको क्या करना पड़ेगा, मिथाइल की पोजीशन को हमें यहाँ पर इंडिकेट करना है, तो ये हो जाएगा आपका 3 मिथाइल, है ना, क्या होगा 3 मिथाइल, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, है ना, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप और उसके बाद में साइक्लोहेक्सीन,
तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन हो गया ये। उसके बाद अगर इसकी हम नेमिंग का बात करें तो इसकी नेमिंग क्या होगी, इसकी नेमिंग हो जाएगी 1,5 डाइमिथाइल 1,5 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटीन। ठीक है, 1,5 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटीन। तो फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन हो गई है ना, डाइमिथाइल और उसके बाद आ जाएगा साइक्लोपेंटीन। ठीक है, तो आपको हमेशा पोजीशन को इंडिकेट करना है, कौन सी सब्स्टिट्यूएंट की। फर्स्ट पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन देखो मैंने इंडिकेट किया। डाइमिथाइल मतलब कि क्या हो गए, 2 आपके मिथाइल ग्रुप हो गए। साइक्लोपेंटीन मतलब साइक्लिक फॉर्म में था, पेंटीन है, तो 1,5 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटीन। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पर कंप्लीट IUPAC नेमिंग वाला जो पार्ट है साइक्लो अल्कीन्स का। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम अल्कीन्स वाला पार्ट है उसको हम कवर अप करेंगे। ठीक है, अल्कीन्स के अंदर आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे हम उधर कवर अप करेंगे। आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी कंटेंट अवेलेबल है। फिजिकल केमिस्ट्री की 2 यूनिट्स में करवा चुकी हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 1 यूनिट में करवा चुकी हूँ जो आपको उधर प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 1st यूनिट, 3rd यूनिट और ये हमारी चल रही है 4th यूनिट। सो प्लेलिस्ट में जाकर आप बिल्कुल देख सकते हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा एक और चैनल अवेलेबल है आप लोगों के लिए, पर्सनल ट्यूटर 2। सो वहाँ पर हमारा बहुत सारा कंटेंट आपको उस चैनल पर भी मिलेगा। तो पर्सनल ट्यूटर 2 को जाकर शेयर करें, लाइक करें और सबसे पहले सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।